हम लोगों ने कहा आप मंदिर वहां बना सकते हो, मस्जिद वहां बना सकते हो, गिरजाघर वहां बना सकते हो, लेकिन हमारा सरना है जो जंगल का एक हिस्सा है। जंगल और जमीन में हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया, आज हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी इसी धरती में जीना है। जो हमने जंगल को साफ किया उसका एक हिस्सा है, जिसको हम प्रकृति को वर्शिप करने के लिए हमारा सरना का एक हिस्सा है। सवाल किया धर्म के नाम पर, तो यहाँ पर धर्म, हम तो प्राकृतिक पूजक है भाई। हम लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन बचाने का, जंगल बचाने का। ससंदरी आदिवासियों में जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी पूर्वजों ने जंगल साफ किया, उनकी मृत्यु, वहां पर खेती लायक जमीन बचाया, गांव बसाया, और वहां पर वो मर गए तो उसके नाम से हम लोगों ने पत्थलगड़ी किया। झारखंड बने हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी आदिवासी अपनी पहचान के लिए, अपने धर्म कोड के लिए, या यूँ कहिए कि जल जंगल जमीन बचाने के लिए अभी तक संघर्षरत है, प्रयत्नशील है। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। यह ना है समाचार, यह है जनता के विचार, और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। जब भी हम झारखंड बोलते हैं तो झारखंड में जितने भी शहीद, जितनी भी कुर्बानियाँ हैं, वो हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि अभी भी हमारे वर्तमान स्थिति में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे झारखंड की धरती पर जितने भी वीर ने अपनी शहीद हुए हैं, अपनी आहुति दी है, उन तमाम गाथाओं को अपनी नज़रों से देखे हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिला रहे हैं, या यूँ कहिए एक ऐसी आयरन लेडी से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने झारखंड अलग होने से लेकर के अब तक के वर्तमान परिस्थिति को अपने आंखों देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखती आई है। आज जो स्थिति है झारखंड में आदिवासियों के लिए, यह बड़ी ही सोचनीय है, विचारशील है, क्योंकि सवाल पहचान पे उठता है। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे दयामणि बारला जी का। मैडम, सबसे पहले तो जोहार, और आदिवासी दुनिया में आपका बहुत स्वागत है। जोहार। आप लोगों को, आदिवासी दुनिया को धन्यवाद इसके लिए कि बात करने के लिए आप आए हुए हैं। जी मैडम, हम सबसे पहले एक सवाल लेंगे जिसपे हमेशा से एक राजनीतिक होती आई है। आदिवासी जो हिंदू है, क्या इस बात पे सब कोई बोलते हैं आदिवासी हिंदू है, दोनों प्रकृति को पूजते हैं, दोनों को मानते हैं, आप क्या बोलिएगा? मैं नहीं मानती हूँ कि आदिवासी हिंदू है। हमने कोयलकारों की लड़ाई देखी, हमने नेतरहाट की लड़ाई देखी, हमने पूरे जिंदगी भर तो हम लोग जमीन बचाने की लड़ाई हम लोगों देखे हैं। और जब भी हम लोग कोयलकारों का भी लड़ाई हम लोगों ने इसलिए जीते हैं, हम लोग मुआवजा की लड़ाई हम लोग नहीं लड़े, हम लोग को नौकरी मिले उसकी लड़ाई हम लोगों ने नहीं लड़ा। हम लोगों ने कोयलकारों परियोजना, जहां से आपका 256 गांव डैम बन जाने से डूबने वाला था, जिसमें वर्तमान खूंटी जिला, रांची जिला और गुमला जिला का 256 गांव डूबने वाले थे। आपका 55,000 हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब जाता, 27,000 हेक्टेयर आपका जंगल पानी में डूब जाता, और 2,000 से ज्यादा सरना, ससंदरी, मसना, हड़गड़ी, ये जो आदिवासियों का इतिहास का एक हिस्सा है, हमारा कल्चर का एक हिस्सा है, संस्कृति का एक हिस्सा है, वो सरना, मसना, हड़गड़ी सारा चीज जो पानी में डूब जाता। जब हम लोगों ने, सरकार बार बार बोल रही थी कि आप लोगों को नौकरी के बदले नौकरी देंगे, वो कहा कि हम आपको आदर्श पुनर्वास करेंगे। हम लोगों ने 2 गांव को आदर्श पुनर्वास करने के लिए हम लोगों ने प्रपोजल दिया सरकार को कि आप 2 गांव को, सिर्फ 2 गांव को आप आदर्श पुनर्वास कर दीजिए, एक कोचा गांव को और एक कालेट गांव को पुनर्वास करके दिखाइए कि आप आदर्श पुनर्वास कैसे करते हैं। सरकार नहीं सका। हम लोगों ने ये बात रखा कि क्या आप नौकरी देने की बात करते हैं
आप पुष्ट दर पुष्ट जिस जंगल और जमीन में हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया, आज हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी इसी धरती में जीना है, इसी जमीन में जीना है, इसी जल स्रोत में उसको रहना है, यहीं से पानी पिएंगे। हम लोगों ने इमली पेड़ को हम लोगों ने दिखाया और हम लोगों ने कहा कि आप कौन सा मुआवजा हमको देना चाहते हो, पहले इमली पेड़ के पत्तों को गिन के हमको दिखा दो। अगर आप में संभव है कि इमली पेड़ के एक एक पत्तों का गिन के आप संख्या बता दोगे तो हम आपको मान लेंगे कि आप हमारा जिंदगी का पुनर्वास कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, हमारा ससंदरी आदिवासियों में जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी पूर्वजों ने जंगल साफ किया, उनकी मृत्यु वहाँ पर खेती लायक जमीन बचाया, गांव बसाया और वहाँ पर वो मर गए तो उसके नाम से हम लोगों ने पत्थलगड़ी किया, पत्थल चढ़ाया और उसको हम लोगों ने ससंदरी कहा। और उस ससंदरी के नीचे उस गांव में जितने भी उनके जो वंशज आए, जिनके भी मृत्यु हुई, उनका हम लोगों ने वहीं पर उनके हड्डियों को 3 साल में हम लोग लाके वहीं पर रखते हैं, पूरा परंपरा के साथ, गाजा बाजा के साथ। हर किसी का खानदान का ससंदरी है, हर किसी का पत्थलगड़ी है। हम लोगों ने कहा आप मंदिर वहां बना सकते हो, मस्जिद वहां बना सकते हो, गिरजाघर वहां बना सकते हो, लेकिन हमारा सरना है जो जंगल का एक हिस्सा है, जो हमने जंगल को साफ किया उसका एक हिस्सा है, जिसको हम प्रकृति को वर्शिप करने के लिए हमारा सरना का एक हिस्सा है। वो जंगल को, वो सरना को आप उसका पुनर्वास कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा तो पीढ़ी से पीढ़ी दर वहाँ से चला आ रहा है। हमारा जो पत्थलगड़ी है, ससंदरी है, पीढ़ी दर पीढ़ी है, इसको आप उठा के कहाँ लेके जाओगे? हमारे आदिवासी समाज में मान्यता है कि जिस धरती को हमारे पूर्वजों ने बनाया उसमें हम जिंदा लोग खेत में, खरियान में, जंगल में हम उससे जी रहे हैं और हमारे जो पूर्वज जो मर गए हैं वो इसी धरती में, इसी जमीन में, उनकी भी इसी दुनिया है, यही दुनिया है। हम लोगों ने सरकार से पूछा क्या हमारा भाषा और संस्कृति का पुनर्वास कर सकते हो, सरना ससंदरी का पुनर्वास कर सकते हो, क्या हमारा इस जंगल का पुनर्वास कर सकते हो, क्या हमारा एग्रीकल्चर लैंड का पुनर्वास कर सकते हो। कोयल और कारो नदी जो इस क्षेत्र में बहती है, जो जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक वो बह रही है, वहाँ के लोगों का जिंदगी को संवारने का काम किया, जंगल को सींचने का काम किया, इसका पुनर्वास कर सकते हो। सरकार के पास कोई ऐसा पुनर्वास पॉलिसी नहीं है, बार तो जिसमें हम लोगों ने लड़ाई जीता, सरकार को मानना पड़ा और आज हम लोग 30 साल 40 साल 8 लोगों का शहादत के बाद भी हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा भाषा संस्कृति का पुनर्वास संभव नहीं है। तो आज भी हम लोग लड़ाई जीते हुए हैं। नेतरहाट का लड़ाई इसीलिए जीते हुए हैं। झारखंड में जहां भी लोग बोला कि हमको जमीन के बदले नौकरी दे दो, लोग लड़ाई हार गए। चांडिल डैम का लोग लड़ाई हार गए, कोलियारी क्षेत्र में लोग लड़ाई हार गए। इसलिए लड़ाई हार गए कि वो लोग नौकरी की बात किया, इसलिए कि उन्होंने जमीन का मुआवजा की बात किया। हम लोगों ने जहां पर भी भाषा संस्कृति का सवाल के साथ हम लोगों ने जंगल और जमीन का लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, सब लड़ाई हम लोग जीते हैं, यह इतिहास गवाह है। तो आप लोग ने जो सवाल किया धर्म के नाम पर, तो यहाँ पर धर्म, हम तो प्राकृतिक पूजक है भाई। हम लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन बचाने का, जंगल बचाने का। और आज की तारीख में जिनको जमीन लूटना है, जिसको जंगल लूटना है, जिसको आदिवासी समाज को कमजोर करना है, हम लोग ये जो लड़ाई लड़े, धर्म, राजनीति, जाति से ऊपर लड़ के हम लोग कोयलकारों को बचा की लड़ाई लड़े। नेतरहाट आंदोलन जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग लड़ाई लड़े। तो हम लोगों ने पूरे इलाका को आप बता सकते हैं, 256 गांव, 245 गांव, 55,000 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, इतना जंगल को हम लोग इसलिए बचा सके कि हम लोग धर्म की राजनीति नहीं की, इसलिए कि हम लोग राजनीति की राजनीति नहीं की। हम लोगों ने राजनीति किया, जंगल का राजनीति किया, जमीन का राजनीति किया, हम लोगों ने गांव का राजनीति किया। आदिवासी
समुदाय, मूलवासी समुदाय की राजनीति की, तो हम लोगों ने जमीन बचाया। आज जितने भी आज जमीन को बचाना छोड़ के धर्म की राजनीति कर रहे हैं, CNT एक्ट का वायलेशन हो रहा है, SPT एक्ट का वायलेशन हो रहा है, 5वीं अनुसूची खत्म हो रहा है, आप इस पर बोलना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर हमारा तमाम अधिकार, नौकरी छीना जा रहा है, जंगल छीना जा रहा है, जमीन छीना जा रहा है, उस पर आप लड़ाई लड़ने की बात नहीं करते हैं, उस पर आप आंदोलन चलाने की बात नहीं करते हैं, लोगों को एक साथ लाने की बात नहीं करते हैं। और आप कह रहे धर्म की राजनीति, जहां से लोग आज राजनीति पार्टी को जो लाभ मिले उसकी राजनीति करना चाहते हो, तो आदिवासी समाज समझदार है, इसलिए कि बाघ भालू से भी लड़ा। वो लोग जानते हैं कौन सांप काटने वाला है, विषैला है, और कौन सांप नहीं लड़ता है, सबको जानते हैं। अरे हम लोग, हमारे पूर्वज लोग तो बाघ भालू को अपना दोस्त मानता था, इसीलिए तो आज भी आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, जमीन वहां पर घनघोर जंगल पहाड़ के ऊपर में रहते हैं। कोई जाके रह के दिखा दे तो हम उसकी राजनीति करो ना। जी, तो यह सवाल बड़ा ही विचारशील है, जो हम अपने तमाम आदिवासी दुनिया के दर्शकों से भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आदिवासी बचेंगे तो जंगल बचेगा या जंगल बचाएंगे तो आदिवासी बचेगा? यह सवाल हम मैडम से भी लेंगे। मैडम, आपको क्या लगता है, हम पहले जंगल बचाएं तब आदिवासी बचेंगे, या फिर आदिवासी पहले बचाएं तब जंगल बचेगा? रांची में कभी ये आदिवासी बहुल इलाका था ना, ये जहाँ पर बैठे हैं, ये भी 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। आदिवासियों का संख्या निकाल के कोई दिखा दे हमको, आदिवासी यहाँ पर खत्म हो गए, ठीक है। तो एक तरफ कल के दिन में जब आप आदिवासी जंगल नहीं बचाएंगे, जमीन नहीं बचाएंगे, तो पहले भी आदिवासी रामगढ़ इलाका में आप पूरा सेंसस को उठा के देख लीजिए, माइनिंग के नाम पर सारे लोग पूरा आदिवासी खत्म हो गए। अब अभी 26 जिलों में से 5 जिला ऐसे हैं जहां पर औद्योगिकरण के नाम से आदिवासियों ने जंगल बचाने का काम किया है, जमीन बचाने का काम किया। सिर्फ 5 जिला में आदिवासी बहुल संख्या है, बाकी सभी जगह से आदिवासी खत्म हो गए। मैं एक ही बात कहना चाहती हूं, अगर आप अपने को बचाना चाहते हैं, अपना भाषा संस्कृति, अपना आने वाला जेनरेशन को बचाना चाहते हैं, तो आप क्षण भंगुर की जो राजनीति कर रहे हो उस राजनीति को छोड़ दो और भाषा संस्कृति जमीन बचाने का लड़ाई आप, उसके पहले आप जमीन बचाओ, अपने अधिकार को बचाओ, 5वीं अनुसूची को बचाओ, CNT एक्ट को बचाओ, तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी सारे लोग बचेंगे। जी, तो मैं आपको फिर से ये दोहरा देना चाहती हूँ कि दयामणि बारला जी का सीधा कहना है कि राजनीति से बचे और उन मूल्य चीज़ों पर अपना ध्यान आकृष्ट करें जिससे कहीं ना कहीं पहचान जुड़ी है, आदिवासिता जुड़ी है, उस पर। हम एक आखिरी सवाल इनसे लेंगे। मैडम, मरांग बुरु, लोगो बुरु और पारसनाथ पर भी हिंदुओं का अतिक्रमण के कई मुद्दे उठे, जो प्रकृति देवता हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, तो आखिर अब हमारी आस्था पर, आदिवासी भाई बहनों की आस्था पर भी प्रहार हो रहा है। आपने जो सवाल किया उसी सवाल से मैं जवाब देना चाहती हूँ कि ये प्रहार, आपके पास जंगल रहेगा, जमीन रहेगा, आपके पास पहाड़ रहेगा, आपके पास खनिज संपदा रहेगा, आपका पीछा लोग नहीं छोड़ेंगे। आज सारा सिस्टम बदल दिया। पहले तो हम आपके सामने जो पूंजीपति था, आपको उनका डर था। अब तो पूरा वर्ल्ड के पूंजीपति आपके आंगन में मने कुंडली मारना चाहते हैं। आपके आंगन में जो चीज है, सारा चीज वो मने खींच के ले जाना चाहते हैं। तो आज की तारीख में मरांग बुरु केवल नहीं, आप तो मरांग बुरु अगर संकट में है, आप देखें CNT एक्ट भी तो हमारा मरांग बुरु का हिस्सा है, हमारा मरांग बुरु का हिस्सा SPT एक्ट है, मरांग बुरु का ही हिस्सा है। आपका मुंडारी खुटखटी मरांग बुरु का ही देन है, आपका विल्किंसन रूल, सारे लोगों के ऊपर में तो अभी प्रहार हो रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले जंगल की राजनीति करो, जमीन बचाने की राजनीति करो, और यहाँ के नदी और पहाड़ों को बचाने की राजनीति करो। आपको पूरा दुनिया सैल्यूट करेगा, और आपके आने वाला जेनरेशन आपको 15 बार, आपको बिरसा मुंडा को हम लोग बार बार, जो बिरसा मुंडा को नहीं जानते, बिरसा मुंडा का उच्चारण नहीं करते हैं, उनकी भी मजबूरी बन गई है बिरसा मुंडा को का नाम लेने के लिए। आप अगर इसकी राजनीति करोगे, जल जंगल जमीन की राजनीति, उनको बचाने की राजनीति करोगे, आने वाला 7 पीढ़ी भी तुमको सैल्यूट करेगा। इससे बड़ा राजनीति कुछ नहीं हो सकता है। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जोहार और धन्यवाद।
जी, तो ये हमारे साथ थी दयामणि बारला, जिन्हें आयरन लेडी कहते हैं और जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है, चाहे वो आदिवासी को लेकर के हो, उसकी पहचान को लेके हो, या फिर उनकी जो आस्था है, जो प्रकृति देवता है उनके साथ किस तरह से छेड़छाड़ कर रही हो, या फिर जल जंगल जमीन बचाने की बात हो, तमाम मुद्दों पे अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी है। कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके विचार क्या है और आप दयामणि बारला जी के इस विचार को किस नज़रिए से देखते हैं। हम कमेंट सेक्शन में आभार व्यक्त करेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज़। मैं हूं गायत्री शर्मा, सहयोगी निहित के साथ।